लोग कहते हैं, बोले महाराज हमको भक्ति करने के लिए उचित समय नहीं मिल पाता। क्या नहीं मिल पाता? उचित समय। मैं भक्ति करने जाती हूँ तो पति देव से झगड़ा हो जाता है कि दिन भर भक्ति करती रहती है, मुझे भोजन बना के नहीं देती है ना। कई लोगों के घर में ऐसी समस्याएं आती होंगी। लेकिन मेरी बहनों, मेरी माताओं, मेरे भैया लोगों, सुलझना है अपने को। क्या करना है? भक्त बहुत सुलझा हुआ व्यक्ति होता है। रावण दुष्टों से भरी लंका में कैसे पूजा करता था हो? जैसे इन दांतों के बीच में जिह्वा होती है ना, गलती से अगर आ जाए बीच में तो गई काम से, लेकिन फिर भी ये जल्दी से आती नहीं है। रावण की भरी लंका में उसने, विभीषण ने अपनी कुटिया के आगे, जहां राम जी का नाम लेना वर्जित था, अपनी कुटिया के आगे राम राम लिखा था। भाई तो विभीषण ने क्या किया? अपनी कुटिया के सामने राम राम लिखा था। क्या लिखा था? राम राम। और ये वैष्णव की निशानी है। यदि आप वैष्णव हो, खुद को भक्त कहते हो, तो आपके घर के सामने क्या होना चाहिए? तुलसी जी का वृक्ष होना चाहिए। रामायुध अंकित गृह शोभा बरन्य जाए, नव तुलसी का वृंद देखी हरस कबीराय। हनुमान जी प्रसन्न हो गए हो क्या? देखा उन्होंने राम जी के आयुध बने हुए हैं, अर्थात धनुष और बाण बना हुआ है, तुलसी जी का वृक्ष है, नव तुलसी का वृंद देखी हरस कबीराय। रावण की निशाचरों से भरी लंका में विभीषण जी ने अपनी कुटिया के आगे राम राम लिखा था। क्या लिखा था? राम राम। अब किसी ने जाकर के शिकायत कर दी। क्या? बोले तुम्हारा भाई विभीषण तुम्हारे शत्रु का नाम लिख करके बैठा हुआ है, तुमको मालूम ही नहीं है, तुम सोते रहते हो। अच्छा, विभीषण भातृद्रोही है? ऐसा सुनकर के रावण अपनी तलवार निकाले, बोले आज विभीषण को मार डालूंगा, और गया। बोले विभीषण बाहर निकल। बाहर निकला विभीषण। बोले तूने मेरे शत्रु का नाम लिख रखा है? बोले कहां भैया? बोले क्या लिखा है? बोले राम। तो बोले ये कौन है? बोले रा से रावण म से मंदोदरी। क्या बोला? बोले रा से रावण म से मंदोदरी। तो भक्तों को भक्ति ऐसी चातुर्यता के साथ में करनी चाहिए, किसी को दिखाना थोड़ी। एक बार जोरदार ताली और बजाओ। समझ गई मेरी बहन लोग, है ना? हम पति जी की सेवा करें, उनको ही देवता मान लें। और एक गाना भी आया था ना, अरे बुरा है भला है मेरा पति मेरा है। वास्तविकता यही है। ये जब ये माता राम हो सकती हैं, ये पिता राम हो सकते, तो क्या वो पति राम नहीं हो सकते हैं? और हकीकत यही है प्यारों, उसके अंदर भी वही समाया हुआ है। जय श्री राधे, जय श्री राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री नारायण। तो प्यारों, भक्त ऐसे चित्र होते हैं। अब ठीक है, आप उनके पैर दबाओ तो आप सोच लो कि ये हमारे पुरुष नहीं, ये परम पुरुष हैं, भगवान उनमें समाया हुआ। जिस दिन भगवान चला गया उस दिन इस पंचभूत की कोई सत्ता नहीं। मैं बार बार आपको समझा रहा हूं, सबको प्रेम करो, राग सब में करो, लेकिन अनुराग के साथ में करो। उसको भगवान का जान करके, भगवान का जन जान के करोगे तो आप फंसोगे नहीं। राग और द्वेष, आगे जड़ भरत जी की कथा आएगी, उनको एक हिरण के बच्चे से प्रेम हो गया था। यही दोनों फंसाव के कारण हैं। अगर हम राग और द्वेष से मुक्त हो गए प्यारों, तो कभी हम इस संसार में लौट के आने वाले नहीं हैं। और मैं तो कहता हूं जीते जी आप जीवन मुक्त हो जाओगे। मरने की तो बात छोड़ो, आपको क्लियर दिखने लगेगा कि ये मैं नहीं हूं, ये जो मन में विचार आए, मन नहीं कर रहा हूं, ये मन की चाल है। मन चित्त बुद्धि और अहंकार से आप ऊपर उठ जाओगे। आपका जो स्वरूप है ना, वो भगवदानंद स्वरूप है। आप भगवान के अंश हो ना, उस अंशी के अंश हो आप, तो आप में उसमें कोई फर्क नहीं है। हम सुख की कामना करते हैं, करना भी चाहिए, क्योंकि हमारा सुख जो भगवान है वो सुख सिंधु है। लेकिन हम गलत चीजों में सुख ढूंढ रहे हैं। यदि उन चीजों में सुख होता तो उस सुख को भोगने के बाद हमारी फिर से कामना क्यों होती कि हम उसको पाएं या नवीन तरह से उस सुख भोग सामग्री को इकट्ठा करें? मतलब वहां सुख नहीं है, हमारी खोज गलत थी। प्रेम से बोली भक्त और भगवान की जय।